बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ मोंगोडीबी। हमारी मोंगोडीबी सीरीज़ का 18 ट्यूटोरियल है और इस ट्यूटोरियल में हम लोग लुकअप ऑपरेटर सीखेंगे एग्रीगेशन के ही आगे। हमने इससे पहले जो एग्रीगेशन के कुछ टॉपिक्स देखे थे, पिछले 2 वीडियोस में देखा था। अगर आपने वो मिस किए हैं तो पहले आप उसको देख लें पेन, उसके बाद आपको इसकी ईजिली समझ आ जाएगी। देखिए, जो हमारा जो नया ऑपरेटर है लुकअप, इसको समझने के लिए आपको मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें, हमारे पास 2 कलेक्शंस हैं। एक स्टूडेंट की कलेक्शन जिसमें स्टूडेंट का आईडी आ रहा है, उसका नेम आ रहा है, उसकी एज आ रही है और क्लास आ रही है। इसी के साथ हमारे पे है दूसरी कलेक्शन में, इसका नाम है जो है लाइब्रेरी। उसका जो एज आ रही है और उसके बाद स्टूडेंट की आईडी, ठीक है, कौन सी बुक किस स्टूडेंट ने इशू करवा रखी है। तो इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये यहाँ पे इसको किसी भी स्टूडेंट ने जो है इशू नहीं करवाया। तो अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं यहाँ पे जो है जब भी लाइब्रेरियन अपनी जो है सॉफ्टवेयर को ओपन करे तो उसको पता लग जाए कौन सी बुक किस जो स्टूडेंट ने ओपन की है। तो यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट का आईडी आ रहा है, उसका नेम देखना है, उसकी एज क्लास देखनी है, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे बुक आईडी आ रही है, बुक का नेम आ रहा है, स्टूडेंट का नेम आ रहा है और उसकी क्लास आ रही है। तो यहाँ पे मुझसे क्लियर हो रहा है कि कौन सी बुक जो है किस स्टूडेंट ने इशू करवा रखी है। अगर आप इस तरह को कुछ करना चाहते हो, इसका एक स्पेशल ऑपरेटर है जिसका नाम है लुकअप। लुकअप बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं जैसे हमारी जो सीक्वल बेस्ड डेटाबेसेस होती है, जैसे ओरेकल हो गया, माई स्क्यूएल हो गया, उसमें ज्वाइन काम करते हैं। जिन्होंने माई सीक्वल जैसी जो है डेटाबेस की हुई है, उन्हें मालूम होगा कि ज्वाइन कैसे काम करते हैं। उसके लिए हम 2 या 2 से ज़्यादा टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मोंगोडीबी में यहाँ पे तो लुकअप, तो जिसमें जो है हम 2 कलेक्शंस को जो है ज्वाइन करके एक न्यू कलेक्शन क्रिएट करते हैं। जब भी हम 2 कलेक्शंस को ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए, दोनों कलेक्शंस के अंदर कोई एक फील्ड कॉमन होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ हमारे केस में यहाँ पे स्टूडेंट का आईडी है और उसी को हमने दूसरे कलेक्शन में यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। ये देखो, ये दोनों फील्ड जो है यहाँ पे कॉमन हो चुकी हैं। तो इसी फील्ड से हेल्प से हम यहाँ पे लुकअप को यूज़ करके इन दोनों कलेक्शंस को ज्वाइन कर देंगे। तो आप देखते हैं कि इसको लुकअप ऑपरेटर है, इसको लिखने का सिंटेक्स क्या है। यहाँ पे देखो, हमारे पास वही लाइब्रेरी की कलेक्शन है। तो हम कैसे यूज़ करेंगे, इसमें से हम डाटा निकालना चाहते हैं, उसके लिए हम कुछ इस तरह से लिखेंगे डीबी, उसके बाद कलेक्शन नेम है लाइब्रेरी, उसके बाद हम एग्रीगेट लिखेंगे। एग्रीगेट हमने पिछले 2 वीडियोस में देखा था कि इसमें हमें पास करना होता है एक अरे, क्योंकि एग्रीगेट मेथड भी बहुत सारे होते हैं, उसके लिए हम उसमें ओवर लगा के इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यूज़ करने वाले लुकअप, तो हम इस तरह लिखेंगे $लुकअप और कर्ली ब्रेसेस पास कर देंगे। अब इसके अंदर मुझे 4 पैरामीटर्स लेने ज़रूरी है, जैसे फ्रॉम, स्टूडेंट आईडी, लोकल फील्ड, फॉरेन फील्ड और एस। अब इसका नाम है, सबसे पहले जो है फ्रॉम, इसका नाम है लाइब्रेरी नाम की कलेक्शन, उसको आप दूसरे किस कलेक्शन के साथ अटैच करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं पास करते हैं दूसरी कलेक्शन का नाम, यहाँ पे देखो स्टूडेंट लिखा हुआ है, मैंने फ्रॉम के साथ। फिर मुझे यहाँ पे बताना था लोकल फील्ड के लाइब्रेरी के अंदर ऐसे कौन सी फील्ड है जिसको आप स्टूडेंट नाम की लोकेशन, स्टूडेंट नाम की कलेक्शन के साथ ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे देखो मेरे स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, जिसको हमने लाइब्रेरी के अंदर बना लिया। इसके बाद आता है फॉरेन फील्ड। फॉरेन फील्ड का जो रिलेशन होता है वो स्टूडेंट के नाम की कलेक्शन के साथ, मतलब स्टूडेंट नाम की जो हमारी दूसरी कलेक्शन है उसमें से कौन सी फील्ड है जिसको मैं लोकल फील्ड के साथ अटैच करना चाहती हूँ। तो इसके अंदर एक फील्ड थी, उसका नाम था अंडरस्कोर आईडी। अब यहाँ पे आपको एक ये याद रखिए, फॉरेन फील्ड में आपने उस फील्ड का नाम देना है जिसका नाम आपने फॉर्म के अंदर पास की, जिसका नाम आपने फॉर्म के अंदर पास किया है, ठीक है। उसके अंदर आपने ऐसी चीज़ देनी चाहिए जो कि आपने यहाँ पे लिखनी है लोकल फील्ड से। जो लोकल फील्ड होती है ये आपकी मेन, जिसके अंदर से आपने डाटा निकाला है जिस कलेक्शन में से, उसके अंदर होनी चाहिए। तो इन दोनों फील्ड्स को यहाँ पे हमें ज्वाइन करके इसमें से डाटा निकालना है, लाइब्रेरी और स्टूडेंट की नाम कलेक्शन से। अब इसके बाद मेरे पास लास्ट पैरामीटर जिसका नाम है एस। एस का क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे लाइब्रेरी का मेन डाटा तो निकालेगा ही, तो यहाँ पे जिसको कॉमन डाटा मिलेगा स्टूडेंट के नाम के कलेक्शन में से, उसमें से जो डाटा निकाल के लाएगा वो किसी एक एक्स्ट्रा फील्ड के अंदर डाल देगा। वो एक एक्स्ट्रा फील्ड का नाम हमें खुद ही लेना आता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट नाम की जो फील्ड बन जाएगी वो एक बन जाएगी एक अरे, क्योंकि इसमें से ये वाला डाटा जो है फॉर्म वाला, ये इस नाम के अरे में पास करते हैं। ये हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपने अपना मोंगोडीबी का जो है कमांड लाइन प्रॉम्प्ट ओपन कर लेना है। तो मैं मंगोश करके जो है कनेक्शन करूँगी, जैसे आपको पता है, जैसे मैं हर दफ़ा यूज़ करते हैं। अब हम स्टूडेंट्स के जो है कलेक्शन में काम कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, वही हम लोग करते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं स्कूल से।
अब मैं यहाँ पे आपको शो कलेक्शन करके दिखा देती हूँ। इसके अंदर जितनी कलेक्शन है वो देख लें आप। अब इसके अंदर मैं एक कमांड लिखूँगी। अब इसके अंदर मैं जो है लाइब्रेरी की एक कलेक्शन क्रिएट कर लूँगी और मैं आपको कलेक्शन भी शो करवा देती हूँ। तो ये देखिए लाइब्रेरी की एक कलेक्शन जो है वो शो हो गई। तो इस वीडियो में हम यहाँ पे दो कलेक्शंस को यूज़ करने वाले हैं, एक स्टूडेंट्स और उसके साथ लाइब्रेरी। और अब स्टूडेंट्स के अंदर क्या डाटा है वो मैं आपको शो करवा देती हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगी db.students.find। तो ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स का आ रहा है डाटा, उसमें उसका आईडी आ रहा है, उसका नेम, एज, कोर्स और ये आ रहा है। तो उसका जो है डाटा मैं आपको लाइब्रेरी का भी शो करवा देती हूँ। लाइब्रेरी का भी डाटा दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देख लो लाइब्रेरी का डाटा भी यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट आईडी जो है वो मेंशन नहीं है, हम वो भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। यहाँ पे जो है हमने स्टूडेंट आईडी और उसको सेम रखा है ताकि जो है वो इजीली शो हो जाए। अब हम इसमें लिखेंगे db.library, क्योंकि हमें लाइब्रेरी का ही नेम रिकॉर्ड निकालना है तो हमें उसी का कलेक्शन का नेम लिखेंगे। तो उसके बाद हम अपना मेथड लिखेंगे जिसका नाम है एग्रीगेट। तो एग्रीगेट मेथड में हम यहाँ पे पास करते हैं अपनी एरे को। तो क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सारे एग्रीगेट मेथड का यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें यहाँ पर सबसे पहले जो मेन ऑपरेटर है जो कि हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, लुकअप। लुकअप के लिए सबसे पहले यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा लेनी है और उसके बाद इसके अंदर आपने लिखना है लुकअप। लुकअप के बाद आपने कॉलम लगा के इसके अंदर लेने कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि हमने इसके अंदर ऑब्जेक्ट की फॉर्म में जो है डाटा पास करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया 4 पैरामीटर्स लेने ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे मैं जो है लिखे, तो सबसे पहले फ्रॉम, जिसके अंदर मैंने बताया जिसमें लाइब्रेरी नाम की कलेक्शन है, इसको मुझे किस दूसरे कलेक्शन के साथ अटैच करना चाहती हूँ। तो मैं इसका नाम पास कर देती हूँ। यहाँ पे हमारी दूसरी कलेक्शन का नेम है स्टूडेंट्स। अब मुझे यहाँ पे बतानी है लोकल फील्ड, ठीक है। लाइब्रेरी के अंदर कौन सी फील्ड है जिसको मैं यहाँ पे अटैच करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे लोकल फील्ड के अंदर है एफ, जो है वो आपको कैपिटल में लिखना है। तो यहाँ पे भी मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि कौन सी ऐसी फील्ड है जो उसको मैं अटैच करना चाहती हूँ। तो लोकल फील्ड जो है स्टूडेंट आईडी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसी को यहाँ पे यूज़ करूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पे एक तीसरा पैरामीटर लूँगी जिसका है नाम फॉरेन फील्ड। फॉरेन फील्ड के अंदर मुझे यहाँ पे स्टूडेंट की जो ऐसी फील्ड होनी चाहिए जिसको मैं इस फील्ड्स के साथ अटैच करना चाहती हूँ, जो मैं आपको अभी मैंने दिखाया भी था। अंदर आईडी ही था। उसके अंदर बाद है हमारा, उसके बाद हमारा लास्ट जो है वो है एस। उसके साथ हम क्या करते हैं कि जो हमारा जिसके अंदर हमें स्टूडेंट नाम की जो भी कलेक्शन डाटा निकल के आएगा वो किस नई फील्ड के अंदर सेव करना चाहती हूँ। तो उस न्यू फील्ड का नाम लेकर स्टूडेंट, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, ABC XYZ, मगर मैंने इसका नाम है जो मीनिंगफुल रखा है ताकि आपको समझना आसान हो जाए। यहाँ पे मैंने कंप्लीट कोड कर लिया है लुकअप का। एक दफ़ा मैं दोबारा समझा देती हूँ। सबसे पहले लाइब्रेरी में से डाटा निकालना, उसके लिए मैंने लिखा है db.library.aggregate। उसके बाद मैंने लुकअप मेथड को यूज़ किया। उसके बाद मैंने 4 पैरामीटर्स लिखे जो कि ज़रूरी है, जिसका नाम है फ्रॉम, जिसका नाम है दूसरी कलेक्शन का नाम दूंगी जिसका मैं लोकल एट फील्ड, जो हमारी लाइब्रेरी के अंदर होनी चाहिए। और उसके बाद है फॉरेन फील्ड लेनी है। फॉरेन फील्ड जो स्टूडेंट नाम के कलेक्शन के अंदर होनी चाहिए जिसका नाम है अंडरस्कोर आईडी। जो डाटा निकल के आएगा उसको मैं नई फील्ड के अंदर स्टोर करवा रही हूँ, उसका नाम है लिखा है स्टूडेंट, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एस लिखे। तो ये जो नई फील्ड बन के आएगी ये बन जाएगी एक ऑटोमेटिकली एक अरे। तो ये कैसे वर्क करना है ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें यहाँ पे मैंने इसको एंटर किया तो यहाँ पे डाटा शो हो गया और ये देखें ये यहाँ से सारा का सारा डाटा शो हो रहा है। अब इसके अंदर यहाँ पे देखो सारा डाटा आ गया। तो यहाँ पे ग्रुप का आईडी आ रहा है, बुक का नेम आ रहा है, स्टूडेंट का आईडी आ रहा है, स्टूडेंट का नेम आ रहा है और यहाँ पे एक नई फील्ड बन गई जिसका नाम है स्टूडेंट। ये हमारी कलेक्शन के अंदर की हमने खुद से बनाई। इसके अंदर हमने अरे की फॉर्म में डाटा स्टोर हुआ। जो डाटा आया है ये स्टूडेंट नाम की जो कलेक्शन में से आया है, जो कि कलेक्शन स्टूडेंट का आईडी आ रहा है, उसकी नेम आ रही है, उसकी एज आ रही है। तो ये हर कलेक्शन के अंदर जितनी भी इसमें डॉक्यूमेंट्स आएंगे सभी के अंदर ऐसा होगा।
तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 कलेक्शन को हम यूज़ करके डाटा निकाल लिया। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं उल्टा देखना चाहती हूँ, मैं मेन स्टूडेंट्स में से डाटा निकालना चाह रही हूँ और ये देखना चाहती हूँ तो उन्होंने कौन कौन से बुक इशू करवा रखी है, इसको भी मैं कर सकती हूँ। इसको मैं यहाँ से देख स्टूडेंट्स यहाँ पे ले रही थी, इसको मैं यहाँ से हटा के इसका नाम लिख दूँगी यहाँ पे। तो यहाँ पे लाइब्रेरी जो है इसको मैं फ्रॉम में पास कर दूँगी। ठीक है, मुझे अब मेन डाटा निकाला स्टूडेंट वाले में से। ठीक है, तो मैं अब जिसको ज्वाइन करने वाली हूँ लाइब्रेरी वाली कलेक्शन से। ठीक है, ये जो मैंने फील्ड पहले लिखी थी, मुझे यहाँ से जो है लोग स्टूडेंट की लोकल फील्ड का नाम देना है। तो स्टूडेंट की लोकल फील्ड है _ID। ठीक है, तो ये मुझे इसको ऑपोजिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ID लिख दूंगी और यहाँ पे मुझे यहाँ पे स्टूडेंट ID लिखना है, जो कि मैंने लाइब्रेरी का डाटा लिख के आएगा जो मैंने यहाँ पे स्टोर करवाया स्टूडेंट। ठीक है, अब मैं इसका नाम भी चेंज कर देती हूँ। तो इसका नाम मैं बुक लिख देती हूँ कि किस स्टूडेंट ने कौन सी बुक इशू करवा रखी है। तो ये देखिए, अब इस स्टूडेंट ने कौन सी बुक इशू करवा रखी है तो उसकी डिटेल मुझे यहाँ पे शो हो रही है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। अब एक स्टूडेंट है यहाँ पे देखो जिसका नाम है ये, उसने कोई भी बुक जो है इशू नहीं करवाई। अब ये देखो, ठीक है, इसके केस में जो बुक नाम का जो है यहाँ पे देखो इसने जो है कौन सी बुक करवा रखी है वो सारी जो है वो शो हो रही है। यहाँ पे हमारा लुकअप ऑपरेटर जो है वो है खत्म हो रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे कोमा लगाऊंगी और जिस ऑपरेटर का मैं जो है न्यू यूज कर रही हूँ तो यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस दोबारा स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे मैं लिखूंगी अनविड। अनविड में मुझे ये बताना होता है कि कौन सी ऐसी फील्ड है जिसको मुझे अनविड करना है। अनविड कोई ज़रूरी नहीं है कि लुकअप ऑपरेटर के साथ यूज़ करें, इसको आप वैसे भी यूज़ कर सकते हो। इसका मेन मकसद होता है कि आप अरे 1 के अंदर जितनी भी वैल्यूज आ रही हो सबको जो है अरे से बाहर करना है। तो अब हमारे केस में जो है अरे बन रहा है वो बुक, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी कोड्स और मैं बस बुक को यहाँ पे नहीं सिंगल नहीं लिखूंगी, यहाँ पे मैं लिखूंगी फील्ड का नेम बुक। अगर आपने यहाँ पे बी कैपिटल में लिया है तो बी कैपिटल में लिखना है, अगर स्मॉल में तो स्मॉल में ही लेना है। ये बुक के अंदर जो डाटा आ रहा है वो अरे की फॉर्म में नहीं आ रहा। अब इसके बाद मैं आपको एक न्यू एग्जांपल दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं दूसरा डेटाबेस यूज करी जिसका नाम है टेस्टिंग। अब मैं इसके अंदर जितनी कलेक्शन है वो आपको दिखा देती हूँ। कस्टमर और ऑर्डर्स इसमें आपको शो करवा देती हूँ। अब कस्टमर ऑर्डर्स है जो कि इसमें डिटेल है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अब यहाँ पे कस्टमर ऑर्डर की जो है मेरे पास जो है वो कलेक्शन है, मैं आपको वो दिखा देती हूँ। कस्टमर की डिटेल मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, देखो इसी तरह से मैं आपको ऑर्डर की भी जो है वो भी ऑर्डर की भी जो है लिस्ट जो करवा देती हूँ। ऑर्डर डॉट फाइंड। ठीक है, ये देखो ये काफ़ी फील्ड्स आ रही है जो कि उसने बताई हुई हैं और आईडी भी आ रही, कस्टमर की आईडी भी आ रही। तो यहाँ पे अब जो कस्टमर की आईडी है यहाँ पे जो है कस्टमर के ऊपर आईडी आया था वो दोनों सेम थे। तो जो पहले थे वो भी आप वहाँ से देख सकते हो। अब इसको हम लोग जो एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज़ करेंगे। तो अब इसके लिए मुझे यहाँ पे लुकअप के अंदर जाके ये बताना है कि उसको किस तरह से उसने करना है। तो मैं कस्टमर नाम की यहाँ पे कलेक्शन यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे लुकअप के अंदर जो है _ID लिखी हुई है, तो मैं फॉरेन फील्ड की आईडी को यूज़ कर देती हूँ। ये उस ऑर्डर के अंदर हमने बनाई थी, इसको कस्टमर _ID। यहाँ पे मुझे ऑर्डर _डिटेल्स लिख देती हूँ या फिर ऑर्डर डिटेल लिख देती हूँ। तो यहाँ पे मैं अनविंड कुछ नहीं करना चाहती, मैं वो भी ख़त्म कर देती हूँ, कुछ भी अनविंड नहीं करना। और यहाँ पे अब लाइब्रेरी की जगह मुझे ऑर्डर्स करना है क्योंकि मैंने ऑर्डर्स के नाम का जो है बनाया हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको कर देती हूँ। ये देखो ये पूरी जो है रन हो चुकी है। तो ये भी यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे मैंने एक बुक की डिटेल लिखी हुई है और यहाँ पे हमने कस्टम फील्ड बनाई थी स्टूडेंट की कि किस बुक को किस स्टूडेंट ने इशू बना लिखा है। जब अगर इस तरह का जो डाटा निकल कहता है तो उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी तो सिंपल डाटा है, कभी कभी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो उसके एक्चुअल लाइफ में हम इसको कुछ इस तरह से डाटा को देखना चाहते हैं जो कि सॉर्टेड फॉर्म में होगा। ये जस्ट डमी डाटा है, तो हम इस तरह से डाटा को देखना चाहते हैं, इस तरह से हमें इसको डाटा को देखना है। ठीक है,
तो यहाँ पे उसको बुक का नेम भी सी में शो करवा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से डाटा को समझना बहुत इजी हो जाता है। तब जबकि इस तरह के केस में हम देख रहे थे वहाँ पे एक अरे बन रहा था और अरे के अंदर ऑब्जेक्ट आ रहे थे, तो इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर इस तरह का डाटा हम इस फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो यहीं पे हम यूज़ करते हैं रिप्लेस ऑपरेटर। तो ये टोटल वर्क कैसे करता है मैं आपको समझाती हूँ। इसमें सबसे पहला हमारा काम होता है कि जो भी हमने एक अरे बनाई है इसमें से जो एक फील्ड आ रही है डाटा को निकालना है, ठीक है। यहाँ से जैसे यहाँ ये वाला, ठीक है, इसको मैंने निकाल के यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। इसी के साथ हमें जो ऊपर वाला डाटा भी निकालना था जो कि मेन है लाइब्रेरी का डाटा। तो ये डाटा को मैंने यहाँ पे नीचे प्लेस कर दिया। तो सबसे पहला स्टेप है आपको एरे में से डाटा निकालना है और उसके बाद आपके पास जो मेन कलेक्शन है उसमें से डाटा निकालना है और उन दोनों को मर्ज कर देना है, जैसे यहाँ पे मैंने किया हुआ है। इसके बाद हमें एक काम और भी करना होता है, जो एक एक्चुअल डाटा हमारे पास शो हो रहा होता है इसको रिप्लेस करना होता है इस न्यू डाटा से। तो ये टोटल 3 स्टेप्स होते हैं, इसको मैं अभी समझाती हूँ, इसको हम लिखेंगे कैसे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगी कि हमारे पहला स्टेप है कि जो हमारे पास ये अरे उसमें से डाटा को निकालना है। तो इसके लिए हमारे पास स्पेशल ऑपरेटर है यहाँ पे, उसका नाम है अरे एलिमेंट। यहाँ पे इस तरह से आपने ऑब्जेक्ट में पास करना है, तो जिसके अंदर हम लिखते हैं अरे एलिमेंट ऐड, और एक अरे बना के हम 2 पैरामीटर पास करते हैं। सबसे पहले हमारा अरे का नेम और अरे का नाम है स्टूडेंट, और इसके साथ आपने डॉलर का साइन पास कर देना है और इसमें से आपने बताना है कि इसकी कौन सी वैल्यू को हमने डाटा में लिखना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 0। 0 का मतलब है सबसे पहला डाटा। तो अगर देखिए आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी हुई है उसमें आपको मालूम होगा सबसे पहला इंडेक्स होता है वो 0 होता है। तो ये 0 जो है एक इंडेक्स नंबर है, जिसे मैं आपको समझाती हूँ। आप सोच लें कि आपके पास एक कलर्स के नाम का आपके पास 4 अलग अलग वैल्यूज होगी, हर वैल्यू में एक इंडेक्स नंबर होगा। जैसे पहले नंबर का 0, फिर 1, फिर 2 और 3, जो लास्ट वैल्यू होगा उसका 3 होगा। नंबर्स के साथ डिनोट होंगे। आप किसी भी इंडेक्स नंबर को उठाना चाहते हैं तो अब उसकी वैल्यू को यहाँ पे पास करना होता है, ठीक है, अरे एलिमेंट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मुझे सेकंड वैल्यू उठानी है तो उसका नंबर है 1, तो हम यहाँ पे 1 पास कर देंगे, हमें रिटर्न कर देगा ग्रीन। मगर हमारे केस में यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू निकल के आ रही है जो कि सबसे पहले वैल्यू है, जो पहला ऑब्जेक्ट है। तो इसके लिए मैंने पास की यहाँ पे 0। तो 0 के अंदर ये तीनों वैल्यूज आ गई। ये तीनों वैल्यूज इसके अंदर हमें स्टोर करवा के दिखा देंगे। इसके बाद मुझे क्या करना है, जो हमारा मेन लाइब्रेरी का मेन जो उसको निकालना है, तो उसके लिए मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था, उसके लिए हमारे पास स्पेशल ऑपरेटर था $रूट। तो उसको भी मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। तो ये देखो $रूट। तो उसके पास मेरे पास एक और ऑपरेटर आता है जिसका नाम है $मर्ज ऑब्जेक्ट। तो ये क्या काम करता है, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट पास करते हैं उसको जो और जाता है, ठीक है, मर्ज ऑब्जेक्ट। तो हमने पहले नीचे वाले डाटा को डाला, फिर ऊपर मेन डाटा को डाला और फिर उसको जो है मर्ज कर देगा। मर्ज हो गए तो फिर उसके बाद मेरा काम है जो पहले वाला रिकॉर्ड है इसको मुझे रिप्लेस करके जो है न्यू डाटा दे दे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी रिप्लेस रूट, ठीक है। रिप्लेस रूट के लिए मुझे एक स्पेशल ऑपरेटर यूज़ करना पड़ता है, उसका नाम है न्यू रूट, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगी न्यू रूट, ठीक है। तो इसके अंदर ये मर्ज हुआ हुआ डाटा आ जाएगा। तो ये न्यू रूट को मैं रिप्लेस कर दूंगी पुराने वाले रूट से। तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे न्यू ऑपरेटर है रिप्लेस रूट, ठीक है। तो ये इसका सिंटैक्स है, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में हम लिखोगे। ये हमारा एग्जिस्टिंग डाटा जो है वो रिप्लेस हो जाएगा न्यू मर्ज ऑपरेटर से। ये अभी हम प्रैक्टिकल देखते हैं। देखिए हम लोग दोबारा जो है अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे आ गए। तो अब मैं डेटाबेस यूज़ करी जिसका नाम है स्कूल, ठीक है। तो जिसके अंदर हमने लाइब्रेरी और 2 नाम की जो है लाइब्रेरी और स्टूडेंट नाम की जो है, तो उसके लिए हमने कमांड भी लिख के दिखाई थी। तो यहाँ पे मैं आपको लाइब्रेरी का जो है रिकॉर्ड शो कर देते हैं, किस बुक को जो किस स्टूडेंट ने जो इशू करवा रखा है। तो अब इसको मैं जो है यहाँ पे जो है मैं आपको डाटा दिखा देती हूँ जो भी हमने देखा भी था। तो ये देखिए यहाँ पे सारी बुक्स की डिटेल आ रही है और इस स्टूडेंट ने इशू किया उसकी भी डिटेल आ रही है, मतलब अरे के अंदर। अब मैं ये अरे जो है अलग से शो नहीं करवाना चाहती हूँ, जो इसके अंदर जो फील्ड्स हैं उसको मैं शो करूँगी। तो अब मैं यहाँ पे एक न्यू ऑपरेटर यूज़ करूँगी रिप्लेस। अब मुझे इसके अंदर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर मैं एक लिखूँगी रिप्लेस रूट। रूट के स्पेलिंग में आर जो है वो कैपिटल में लिखने हैं। तो फिर अब रिप्लेस रूट के अंदर जो है दूसरा ऑपरेटर भी आता है जिसमें आता है न्यू रूट। न्यू रूट के अंदर क्या करना है, तो यहाँ पे हमें डाटा को मर्ज करना है।
तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, लाइब्रेरी नाम के जो सारे डाटा से मर्ज करेंगे। तो इसमें से जो भी डाटा निकल के आएगा उसको मर्ज कर देंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगी एक मर्ज करना है। तो मैं एक ऑब्जेक्ट पास करूँगी जिसको मुझे मर्ज करना है। तो इसके अंदर मुझे सबसे पहले जो है स्टूडेंट्स का डाटा निकालना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे अभी बता चुकी हूँ कि एक अरे बनाएंगे, ठीक है। उसके लिए मैं ऑपरेटर यूज कर रही हूँ अरे एलिमेंट एट, ये अभी जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं क्या करूँगी, मुझे जो है अपना मुझे कौन सी वैल्यू जो है यहाँ पे पिक करनी है, तो मैं वो लिखूँगी। तो अब हमारे केस में सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है, तो मैं यहाँ पे पास कर दूँगी 0। तो जैसे कि मैंने आपको बताया जो सबसे पहले वैल्यू होती है उसका इंडेक्स होता है 0। तो यहाँ पे मैंने 0 पास कर दिया। तो मैं यहाँ पे मर्ज एलिमेंट के अंदर पहला ऑपरेटर पास कर दिया जो कि मेरे निकल के आएगा। इसके बाद मुझे यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट पास करना है जिसको मैं इसके साथ मर्ज करना चाह रही हूँ। तो वो मैं करना चाह रही हूँ लाइब्रेरी नाम की कलेक्शन, जो कि मेन कलेक्शन है। उसके लिए मुझे सिंपल लिखना है $रूट, और रूट के स्पेलिंग आपको कैपिटल लिखने, जो हमने पिछले वीडियो में भी देखा है। अगर आपको सारा डाटा निकालना होता है इस कलेक्शन का तो आप लिखते हो $रूट, तो उस डॉक्यूमेंट का हमारे पास सारा डाटा आ जाता है। तो ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पे लुकअप किया, लाइब्रेरी और स्टूडेंट नाम को जो है उसको उसने मर्ज किया है, डाटा जो है ज्वाइन करके दिखाया इस वाली फील्ड के अंदर जिसका नाम है स्टूडेंट। अब इसने जो है मेरे पास जो फील्ड है इसके डाटा को यहाँ पे रिप्लेस रूट लगा के सारा डाटा को जो है मर्ज किया, दोनों डाटा को, और जो एक्चुअल डाटा आएगा उसको मैं यहाँ से रिप्लेस कर रही हूँ। तो अब यहाँ पे एक चीज़ होगी कि हमने यहाँ जो फील्ड बना रखी स्टूडेंट, ये भी हमें अलग से शो करवानी पड़ेगी। तो मुझे ये नहीं दिखानी, तो उसके लिए मुझे बताना है यहाँ पे कि जो उनसी फील्ड मुझे नहीं दिखानी होती तो मैं पिछली वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ। तो हम यहाँ पे एक ऑपरेटर यूज़ करते हैं जिसका नाम है प्रोजेक्ट। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, 2 कर्ली ब्रेसेस लगा लेती हूँ और इसके अंदर लिखती हूँ प्रोजेक्ट। ये मेरा एक ऑपरेटर है जिसके अंदर मुझे बताना है कि मुझे कौन सी फील्ड देखनी है कौन सी नहीं। तो इस पूरे डॉक्यूमेंट को इसने रिप्लेस कर देना है, मगर यहाँ पे इसने इस कस्टम फील्ड को ऑपरेट नहीं करना, उसको हटाना है। तो इसके लिए मुझे बताना होता है, यहाँ पे लिखूंगी जिस फील्ड को नहीं दिखाना होता उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 0, जिसको दिखाना होता है उसके लिए हम 1 लिख देते हैं। बस हमें इस एक्स्ट्रा फील्ड को हटाना है, तो मैंने यहाँ पे 0, ये मैंने इसमें जस्ट एक्स्ट्रा काम किया। ये पूरा लुकअप की जो है कमांड बन चुकी है, इतनी बड़ी कमांड, जिसको मैं यहाँ पे चेक करूंगी। तो यहाँ पे एक सिंटैक्स एरर दिखा रहा है जो मैं भी आपको शो करती हूँ। यहाँ पे हमसे गड़बड़ हुई, जो हमने गड़बड़ की, जो हमने मर्ज ऑब्जेक्ट नाम का जो ऑपरेटर यूज किया अंदर हमने एरर तो लिया, उसके अंदर हमने सीधा से ऑब्जेक्ट पास नहीं किया। तो मुझे कैसे पास करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे देखें, जो यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रेसेस स्टार्ट हो रही, इसी के साथ यहाँ पे मुझे कर्ली ब्रेसेस भी लगानी है, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस किसकी, पहली वैल्यू की। तो यहाँ पे इसको एंड भी करना है। तो यहाँ पे जो हमारा डाटा निकल आ रहा है ये कह रहे हैं ये और ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये ऑब्जेक्ट्स को मर्ज करता है, ठीक है। ये 2 से या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को मर्ज कर सकता है। यहाँ पे इसको क्लोज भी करना है, ठीक है। तो मगर इस एरे को हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को स्टार्ट किया और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को क्लोज किया। तो यहाँ पे देखें ये रन हो चुका है, ठीक है। देखो बिल्कुल सेम वो जो फॉर्मेट मैंने आपको दिखाया था सेम उसी तरह जो है वो शो करवा रहा है, सारा उसमें डिटेल शो कर रहा है। और जौन सी फील्ड जो मुझे नहीं दिखानी वो मुझे इसको शो नहीं करना। तो इसको समझना कितना आसान हो चुका है। रन करके डाटा निकाला है, तो ये देखो ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, मतलब अच्छा रिजल्ट शो करवा रहा है। जब भी जो है लुकअप आप यूज करोगे तो थोड़े से परफॉर्मेंस स्लो हो सकती है। तो ये था हमारा इस वीडियो का ट्यूटोरियल। नेक्स्ट वीडियो में भी हम यहाँ पे एग्रेशन के कुछ और ऑपरेटर सीखने वाले हैं, उस वीडियो को भी देखिएगा। थैंक यू।